अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 6 सॉल्यूशंस, और जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन होती क्या है। The concentration of a solution refers to the amount of solute dissolved in a given quantity of solvent or solution। ठीक है, जो आपके पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या है कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब हाउ मच द सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये आपको बताएगा कि कितना जो है सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन यूनिट्स, सबसे पहले है जी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं जी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लें उसके अंदर हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो होगी उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। एग्जाम्पल, प्रिपेयर 0.5 मोलर solution of sodium chloride. This means that there are 0.5 moles of NaCl dissolved in 1 liter of solution। अगर कोई हमसे कहे कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन चाहिए हमें NaCl का, तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर जो है 0.5 मोल्स ऑफ NaCl को डिसॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट है जी मोलैलिटी। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम 1 kg ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लें उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होंगे, तो वो हो जाएगी उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। Molality is often used in situation where temperature change significantly because it is not affected by temperature variations। मोलैलिटी तब हम यूज करते हैं जहां पर आपके पास ऐसा केस आ जाए जहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन हो। क्यों? बिकॉज मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। Example, create a solution where the molality of glucose is 1.5 mole per kg. This indicates there are 1.5 moles of glucose dissolved in 1 kg of water। सही, अगर आपके पास कोई कहे कि आपको जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 1.5 मोल पर केजी, तो आप क्या करोगे, 1.5 मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट पार्टिकल लोगे, ठीक है, और उसको डिसॉल्व कर दोगे इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। The next is mass percent, जिसको हम लिखते हैं परसेंटेज mass by mass। mass percent is the mass of solute divided by the total mass of solution multiplied by 100। जब हम mass percentage कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, mass of solute लेंगे, mass of solution लेंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा mass percent। Example, prepare 10% solution of ethanol in water। This means 100 gram of ethanol are dissolved in 900 gram of water giving a total mass of 1000 gram। ठीक है, अगर आपके पास 10% solution of ethanol प्रिपेयर करना है इन वाटर, तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम इथेनॉल लोगे, 900 ग्राम जो है वो वाटर लोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास टोटल मैस आ जाएगा 1000 ग्राम, और फिर जो है ये आपके पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा ये होगा 10% ऑफ इथेनॉल इन वाटर। Volume percent, percentage volume by volume। Volume percent is the volume of solute divided by the total volume of solution multiplied by 100। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट क्या है कि आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लोगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन लोगे, उसको डिवाइड करोगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल, क्रिएट 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, 20% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है इथेनॉल का वाटर में, तो अब आप क्या करोगे, 20 ml लोगे इथेनॉल, सही है, 80 ml लोगे वाटर, टोटल हो गया 100 ml। ठीक है, अब ये प्रिपेयर हो गया 20% ऑफ इथेनॉल इन वाटर। द नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लिखते हैं ppm। पार्ट्स पर मिलियन इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, रेशियो ऑफ सॉल्यूट है, किसके साथ, रेशियो ऑफ सॉल्यूशन के मास के साथ। फिर अब
रेशियो लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर ट्रेस मेटल्स इन वाटर विद द कंसंट्रेशन ऑफ 5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ लेड। ये हमें क्या बताएगा कि आपके पास 5 मिलीग्राम जो है लेड है डिजॉल्व हुआ हुआ इन 1 लीटर ऑफ वाटर। नाउ पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन जो है वो पार्ट्स पर मिलियन के बिल्कुल सिमिलर है, बस आप क्या करते हो, रेशियो लेते हो मास ऑफ सोल्यूट की विद द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन और उसको मल्टीप्लाई करते हो कि 10⁻9 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। Example, measure the concentration of pesticide in soil which is found to be 200 part per billion. This means there are 200 micrograms of pesticide per kilogram of soil. ठीक है, आपके पास क्या है 200 पार्ट्स पर बिलियन का मतलब है कि आपके पास 200 माइक्रोग्राम्स जो है पेस्टिसाइड है 1 kg ऑफ सॉइल के अंदर। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like the video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.